बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप दिव्यांगजन की सेवा के लिए पिछले लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये भावना आपके मन में कैसे आई और कैसे आप लगातार इस सफ़र को आगे बढ़ा रही हैं? जी, जब मैंने 12th पास आउट किया तो मेरी कॉलोनी में एक अंकल थे जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते थे, प्रोफ़ेसर थे। तो जस्ट मेरे हॉबी भी कुछ अलग से थे, मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में थी। मैंने नेशनल खेला है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। तो मुझे हमेशा से था कि कुछ मैं अलग सा करूँ। तो जो समाज में भी कुछ ऐसा न्यू हो, उस समय मुझे इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था दिव्यांग बच्चों के बारे में। पर जब वो अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर तुम उनके लिए रीडिंग राइटिंग का काम करते हैं तो पहले के ज़माने में कैसेट चलते थे ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो मैं वहाँ स्कूल में जाती थी, जबलपुर में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ब्लाइंड बच्चों का। तो मैं वहाँ जाती थी और उन बच्चों को उनकी जो बुक्स है उसको रीड करके कैसेट में मैं रिकॉर्ड करती थी और बच्चे उससे सुन के पढ़ते थे। तो मुझे उनकी फीलिंग्स को देख के, और उनमें बहुत टैलेंट होते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि मेरे को कुछ इनके लिए ऐसा काम करना चाहिए। फिर अंकल ने मुझे बताया कि ऐसे इसके अलावा और भी ब्लाइंड के कैटेगरी के अलावा जो आईडी बच्चे होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं और फिजिकल डिसेबिलिटी, इस टाइप से बताया। तो ऐसा एक कोर्स भोपाल में होता है, अगर आप चाहें तो वो कोर्स कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं दिव्यांगता के बारे में कुछ जानती नहीं थी, ज़्यादा सी ब्लाइंड बच्चों को ही देखा था। फिर मेरे फादर वहाँ गए अंकल के साथ, दिग्दर्शिका भोपाल में इंस्टीट्यूट है। तो मेरे फादर गए, तो वहाँ जब उन्होंने बच्चों को देखा तो फिर वो आके बोले कि तुम नहीं कर पाओगी ये काम, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये। बट मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ओके, नो इश्यू, मैं देखती हूँ क्या कैसा है। फिर देन मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ और मैं भोपाल आई और मैंने 1 साल का ये कोर्स किया। मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये था, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों के साथ एक काम करना बहुत चैलेंजिंग है। वो फिज़िकली उनकी ग्रोथ तो होती है, बट मेंटल उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उनको समझ पाना, उनके साथ पेशेंस के साथ वो वर्क कर पाना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। और चूँकि मैं भी उस समय 18-19 साल की थी, तो मेरे से भी एज में बड़े बच्चे थे, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। पर मैंने ये कोर्स को कंप्लीट किया। और इससे भी चैलेंजिंग, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ अपनी लाइफ में, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और जो हमारा कोर्स था वो एनआईएमएच सिकंदराबाद से एफिलेटेड है। तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के थे और सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हमको जो टीचिंग किया जाता था पूरे इंग्लिश में। पर फिर भी मैंने किया, पास आउट हुई और मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई, 76% आया मेरा। उसके बाद फिर मैं लौट के जबलपुर गई और वहाँ एक विकलांग सेवा भारती संस्था है, जो दीपांकर बनर्जी उसके मतलब हेड हैं, और जो वहाँ पे जयश्री बनर्जी का स्कूल है। तो मैं जब वहाँ गई तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और 6 महीने उन्होंने उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी, बाहर जाके पहले इन बच्चों को आइडेंटिफाई करो, वर्कशॉप टाइप का होता है, कैंप लगाओ, शिविर लगाओ, इस टाइप का मैंने वर्क किया। आपने चुनौतियों को स्वीकार किया और आपने ये महसूस किया कि आपका जो जीवन है वो दिव्यांगजन की सेवा के लिए बना हुआ है और तकरीबन आपको 25 सालों से इस सेवा में लगी हुई हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आपने देखी? चूँकि आप पहले दृष्टिबाधितों की ही सेवा में लगी हुई थी, लेकिन बाद में आपने दूसरे दिव्यांगजनों की जो श्रेणियाँ होती हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया और उन बच्चों के लिए भी आप काम कर रही हैं। किस तरीके के आपके सामने चैलेंजेस आए? सबसे बड़ा चैलेंजिंग इन बच्चों के साथ काम करने का है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कि हमने समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बस थोड़ा सी प्रॉब्लम है, एजुकेशन बस नहीं है इनका, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं। तो हमें उनको वो एक्सेप्ट कराना कि आपका ये बच्चा इस टाइप का है और ये एक्टिविटी कर सकता है, अगर ठीक है एजुकेशन नहीं कर सकता बट अदर एक्टिविटीज़ कर सकता है, लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ये सब एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो हमको पहले उनको जो उस प्लेटफॉर्म तक लाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, पहले हमने अपना यही लक्ष्य रखा। उसके लिए हमने सर्वे किया, घर घर जाके पेरेंट्स को बताया। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि उस घर में ऐसा बच्चा है, लेकिन वो हमारे ही मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते थे कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं, क्योंकि वो समाज के सामने अपने बच्चों को लेके नहीं आना चाहते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कैंप करने की काफ़ी कोशिश की। फिर जब उनको कुछ वीडियोज़ दिखाएं, फिर एक स्पोर्ट्स होता है जो स्पेशल ओलंपिक के नाम से है। जब हमारे कुछ संस्था के बच्चे जब ओलंपिक
ओलंपिक्स के लिए जब हम लोगों को तैयार किया स्पोर्ट्स में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा खुद का भी गेम स्पोर्ट्स था, तो मैंने अपना सबसे पहले जो कदम रखा स्पोर्ट्स में रखा कि क्यों ना स्पोर्ट्स के थ्रू इन बच्चों की फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों ही डेवलप होते हैं। तो उनको मैं उस प्लेटफॉर्म पे लेके आई और मैं फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप, ऐसे अलग अलग जगह होते हैं, तो वहाँ कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स की सहमति से इस तरीके से मैं उनको लेके आई। जब वो बच्चे वहाँ गए और वो अपनी जो उनकी जो अंदर जो प्रतिभा थी वो उनको सामने आया, वो मेडल जीत के लाए, तब उनके पेरेंट्स को एहसास हुआ कि नहीं, मेरे बच्चों में भी बहुत काबिलियत है और ये बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते थे। आपने तकरीबन कितने ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया है जो आज अपना करियर भी बना रहे हैं और सोसाइटी से भी जुड़कर कुछ बेहतर करके दिखा रहे हैं? वैसे तो मैंने लगभग 45 से 50 बच्चों का प्रशिक्षण दिया है, लेकिन आज वर्तमान में जो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे हमारे 8 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल गए हैं। और कहना चाहिए कि जब मैं इनकी सेवा कर रही थी तो मुझे भी इंटरनेशनल जाने का मौका मिला, जो मैं एक सपनों में भी नहीं सोची। हम मिडिल फैमिली के लोग हैं, नहीं सोच सकते थे कि हम यूएस से जा सकते हैं, हम ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, बट मैं इन बच्चों की बदौलत ही गई और जाके वहाँ पे देखा कि देखिए ये बच्चे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। 8 बच्चे हैं और आज वो बच्चे सब कहीं ना कहीं जॉब में लगे हैं। हमारे 3-4 बच्चे बेंगलोर में हैं, 1-2 अभी कोयम्बटूर में हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस टाइप के बच्चे काम। भोपाल का एसओएस बालग्राम है, वहाँ भी आप सेवाएं दे रही हैं, तो वहाँ पर आपने क्या महसूस किया? वहाँ किस तरीके के बच्चे हैं और आप उनकी सेवा में किस तरह के अपने दायित्वों को निर्वहन कर रही हैं? जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेसिकली ऑर्फन बच्चे हैं, और जो हम लोगों का मेन है लॉन्ग टाइम केयर बच्चे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स लेस हैं, पेरेंट्स नहीं है, तो हम उनके साथ वो काम करते हैं कि उनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, और जो कुछ भी है ये लोग हम उनको बहुत अच्छा, उनको एक तो इन्वायरमेंट सबसे पहला, उसके बाद उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबको पूरा पूरा सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिभा जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप को इस कार्य में जुड़े हुए कई साल हो चुके हैं, कितनी संतुष्टि महसूस करती हैं और इस दायरे को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहती हैं आने वाले समय में? कहते हैं अगर लाइफ है वाकई इनके साथ काम करने का है, इनके जो जज्बा है, इनके जो हिम्मत है, उनसे हमें हिम्मत मिलती है, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि जो बच्चे आँख नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं हैं, जो दिमाग से कम है, वो हमसे ज़्यादा बेटर है। चाहे उनका बिहेवियर देख लीजिए, चाहे उनका जो आपस में बात करने का तरीका या लोगों से मिलने जुलने का, बहुत कुछ ये बच्चे हमें सिखाते हैं। तो हम तो उनसे बहुत मोटिवेट होते हैं और हर दिन हमें इन्हें नया सीखने को मिलता है। पेशेंस है, सब कुछ है, पर ये हमें लाइफ में पेशेंस रखना सिखाया, जो कि आज के जनरेशन में पेशेंस नहीं है। आजकल कामों का इतना टेंशन है, लेकिन जब हम इनके साथ काम करते हैं, इनको देखते हैं, तो हम अपने आप में ही वो पेशेंस आ जाता है हमें और हम इनसे मोटिवेट होते हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो दिव्यांगजन की सेवा में आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इन बच्चों की सेवा में अपना कुछ समय देना चाहते हैं? मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए। ये जो बच्चे हैं या जो भी है दिव्यांगजन है, ये कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। इनको सिर्फ एक अवसर देने का काम है, और अगर हम लोग समाज में इनको लेके आएंगे तो हमें भी एक जो आत्मसंतुष्टि है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। पैसा तो हर कोई हर तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन इनके साथ काम करके इनको जो इनके अंदर की जो चीज़ें उसको हम समाज में जोड़ के ला के और इनको अगर आगे बढ़ाए, तो इससे बड़ा मुझे लगता है सेवा भाव और कुछ नहीं है। विशेष जानकारी के लिए कोई संपर्क करना चाहता है आपसे तो अपना नंबर भी बता दें आप उनको। जी, मेरा नाम प्रतिभा श्रीवास्तव है। मेरा मोबाइल नंबर 9669515155। तो चलते चलते आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहती हैं हमारे सुनने वालों को? सुनने वालों को मैं यही कहूँगी कि आप भी आइए, हमारे बच्चों के साथ जुड़िए और दिव्यांगता को बहुत, जो भी बच्चे हैं इस टाइप के, ये किसी से कम नहीं है, सिर्फ इनको एक अवसर देना हमारा काम है। प्रतिभा जी, आप के जज्बे को हम सलाम करते हैं और आप जो भूमिका निभा रही हैं उसमें आपको आने वाले समय में भी कामयाबी मिलती जाए। जिस दायित्व को लेकर आप चल रही हैं उसमें आपको सफलता मिले, इसी कामना के साथ आपसे अनुमति लेते हैं, हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना समय दिया हमसे बातचीत की। धन्यवाद सर।